आजकल लड़कियां इतनी लिपस्टिक लगाती हैं, सादा पानी पिए तो रूह अफ़ज़ा गले से उतरता है। मैंने कहा आज आपने ड्रेस बहुत अच्छी पहनी है। बोली थैंक यू। मेरी हिम्मत बढ़ी। मैंने कहा आज आपने मेकअप भी बहुत अच्छा किया है। बोली थैंक यू। मेरी और हिम्मत बढ़ी। मैंने कहा आज आपने लिपस्टिक भी बहुत अच्छी लगाई है। अब सीमा रेखा पार हो गई। बोली थैंक यू भैया। मैंने कहा सुंदर फिर भी नहीं लग रही है। सारा दिन घूम फिर के रात को 8:30 बजे घर में घुसा तो मेरे पिताजी ने मुझसे जो सवाल किया वो एक बनिए का बाप ही कर सकता है। उन्होंने नहीं पूछा तुझे लड़की कैसी लगी, उसे तू कैसा लगा, तुम कहां गए, क्या खाया, कोई सवाल नहीं। एक ही सवाल, कितना खर्चा किया। मैंने कहा जी 5,000। बोले 5,000। मैंने कहा उसके पर्स में इतने ही थे। एक खड़ी थी दिल्ली में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। मैंने सीधे पूछ लिया क्या आप मुझसे विवाह करना पसंद करेंगी। बोली ऐसा झापड़ मारूंगी कैलिफोर्निया जाके गिरेगा। मैंने सोचा पता नहीं कौन सी मिसाइल से झापड़ मारेगी साहब, लेकिन देखना बनिए की बुद्धि, इस सिचुएशन में भी मुनाफा ढूंढ लिया। बोली ऐसा झापड़ मारूंगी कैलिफोर्निया जाके गिरेगा। मैं कहा थोड़ा धीरे मारियो, मुझे न्यूयॉर्क में काम है। जो चले गए हैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। सब खाने के लिए रुके हुए। मैं जानता हूं न्यूयॉर्क में कविता प्रेमी कम और भोजन प्रेमी ज्यादा मिलते हैं। दूसरे दौर में बचे हुए श्रोताओं को प्रणाम करता हूं। जो चले गए हैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। सब खाने के लिए रुके हुए। मैं जानता हूं न्यूयॉर्क में कविता प्रेमी कम और भोजन प्रेमी ज़्यादा मिलते हैं। तो आप लोग किस कारणवश रुके हुए हैं मैं जानता हूं। 9:30 बजे कुछ भी हो जाए हम कविता ख़त्म कर देंगे, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप लोगों को यदि समय पर भोजन नहीं मिला तो आप हमें थालियों में डाल लेंगे। तो हमें आत्मरक्षा में छोटा छोटा सुनाना है। मैं चाहता हूं अब इस दौर को कट टू कट चलाया जाए। दूसरे दौर में वैसे तो जो पहले दौर में हुआ वो हो गया है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक बार वापस तालियों से जुड़कर मुझे सूचित करें। अगर दुश्मन करे आगाज हम अंजाम लिख देंगे। लहू के रंग से इतिहास में संग्राम लिख देंगे। हमारी जिंदगानी पर वतन का नाम लिखा है। हम अपनी मौत भी अपने वतन के नाम लिख देंगे। बनिए से 2-2 बार मेहनत करवाने के लिए खड़ा कर लिया। मैं एक बार ढंग से निकल। यहाँ कितने बनिए हैं जरा एक बार बता दो मेरे को। बस बहुत है, इतने में तो अपन कब्जा कर लेंगे। बनिए दुनिया के सबसे समझदार लोग होते हैं टंडन जी। किसी भी परिस्थिति में छोड़ दो अपने हिस्से का सुख ढूंढ लेते हैं। मुझे याद है एक बनिया एक चीनी के साथ ट्रेन में सफ़र कर रहा था तो चीनी के ऊपर मच्छर बैठा। उसने मच्छर को पकड़ा, मारा और खा गया। थोड़ी देर बाद बनिए के ऊपर मच्छर बैठा। अब बनिया शाकाहारी आदमी, मच्छर खा नहीं सकता, पर उसने युक्ति निकाली। उसने मच्छर को पकड़ा और चीनी से पूछा, बोले खरीदेगा? तो हम अपना तो काम धंधा चला लेते हैं साहब, किसी भी परिस्थिति में चला लेते हैं। वो एक बनिए की पत्नी ने बनिए से कहा, देखो जी मुझे लगता है हमारी छोरी का कहीं चक्कर चल रहा है। बोले तुझे कैसे पता? बोले उसने पिछले 3 महीने से पॉकेट मनी नहीं मांगी। अब अगली बात जो बनिए ने कही, ये 99 डिग्री का एंगल सिर्फ हमारे डीएनए में होता है। बोले उसने पिछले 3 महीने से पॉकेट मनी नहीं मांगी। बनिया बोला ओहो, इसका मतलब छोरा बनिया कौन नहीं। तो हमें हमारे बारे में बहुत अच्छी तरह पता है जी, हम क्या कर सकते हैं। मेरी शादी बहुत लेट हुई जी। वो लेट भी इसीलिए हुई क्योंकि मैं बनिया हूँ। आजकल दिल्ली में बनियों का ब्याह कराना बहुत मुश्किल हो रहा है। जब लड़का लड़की में देखा दिखाई होती है तो बाप कहता है इसे रेस्टोरेंट घुमा ला। मेरे पिताजी ने एक ढूंढ के दे दी। मैं उसे रेस्टोरेंट घुमाने ले गया। वहाँ जाके मैंने उससे पूछा आप क्या लेंगी? बोली कैपेचिनो कॉफ़ी, ग्रिल्ड सैंडविच। अब मैंने नाम पहली बार सुने थे।
मैंने उसके लिए ये मंगाया, अपने लिए एक कप चाय मंगाई, फिर उसे पूछा क्या आप मुझसे शादी करेंगी? बोली नहीं। मैंने कहा एक बार फिर सोच लो। बोली कह दिया ना मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। मैंने लगाई जी वेटर को आवाज, मैंने कहा वेटर बिल अलग अलग लाना। हाँ, जब आउटपुट नहीं निकलना तो इन्वेस्टमेंट किस काम की। फिर पिताजी ने ही समझाया, बोले बेटे ऐसे नहीं करते, थोड़ा बहुत खर्चा भी करना पड़ता है। फिर हफ्ते भर बाद ढूंढ के दे दी, मैं उसे लेके निकला, सारा दिन घूम फिर के रात को 8:30 बजे घर में घुसा। तो मेरे पिताजी ने मुझसे जो सवाल किया वो एक बनिए का बाप ही कर सकता है। उन्होंने पूछा तुझे लड़की कैसी लगी, उसे तू कैसा लगा, तुम कहाँ गए, क्या खाया? कोई सवाल नहीं, एक ही सवाल, कितना खर्चा किया? मैंने कहा जी 5,000। बोले 5,000? मैंने कहा उसके पर्स में इतने ही थे। वो समझ गए, बोले बेटा तेरा तो भगवान भी भला नहीं कर सकता, तू एक काम कर अपने लिए खुद ढूंढ ले, जैसी भी ढूंढेगा मैं उससे तेरा ब्याह कर दूंगा। तो मैंने विष्णु जी से पूछा, मैंने कहा भाई साहब कैसे ढूंढी जाती है? बोले कुछ नहीं चिराग, ये मोहब्बत के आदमी है, मोहब्बत की तरीके से बताया। बोले जिस भी कन्या को देखकर लगे कि इसके साथ जीवन यापन किया जा सकता है, तुरंत उसकी प्रशंसा प्रारंभ कर दो, लेकिन प्रशंसा की सीमा रखना। सीमा पार हो गई तो मामला उल्टा पड़ सकता है। मैंने इनसे ये ज्ञान लिया और दिल्ली के कनॉट प्लेस पहुंच गया। वहाँ एक लिपिपुती खड़ी थी। नहीं, लिपिपुती होती है जी, मैंने तो 2 पंक्तियां कभी लिखी थी। आजकल लड़कियां इतनी लिपस्टिक लगाती हैं, इतनी लिपस्टिक लगाती हैं, सादा पानी पिए तो रूह अफ़ज़ा गले से उतरता है। तो ऐसी वाली एक लिपिपुती खड़ी थी, मैं जुट गया काम पे। मैंने कहा आज आपने ड्रेस बहुत अच्छी पहनी है। बोली थैंक यू। मेरी हिम्मत बढ़ी। मैंने कहा आज आपने मेकअप भी बहुत अच्छा किया है। बोली थैंक यू। मेरी और हिम्मत बढ़ी। मैंने कहा आज आपने लिपस्टिक भी बहुत अच्छी लगाई है। अब सीमा रेखा पार हो गई। बोली थैंक यू भैया। मैंने कहा सुंदर फिर भी नहीं लग रही है। जब मेरे काम की नहीं है तो मैं क्यों ऊर्जा लगाता फिरूं? फिर मैंने कॉलेज के लड़के से पूछा, मैंने कहा यार ये तो मरवा देंगे, पुराने लोग हो गए, नई टेक्निक से कैसे विवाह के लिए लड़की ढूंढी जाती है? बोला चिराग भाई आजकल ज़्यादा लंबी भूमिका बनाने की आवश्यकता नहीं है, सीधे सीधे जाकर पूछ लो शादी करेगी या नहीं करेगी। एक खड़ी थी दिल्ली में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, मैंने सीधे पूछ लिया क्या आप मुझसे विवाह करना पसंद करेंगी? बोली ऐसा झापड़ मारूंगी कैलिफोर्निया जाके गिरेगा। मैंने सोचा पता नहीं कौन सी मिसाइल से झापड़ मारेगी साहब, लेकिन देखना बनिए की बुद्धि, इस सिचुएशन में भी मुनाफा ढूंढ लिया। बोली ऐसा झापड़ मारूंगी कैलिफोर्निया जाके गिरेगा। मैं कहा थोड़ा धीरे मारियो, मुझे न्यूयॉर्क में काम है। तो हम तो आजकल ऐसे ही आना जाना कर रहे हैं। आइए मैं आपको 1 मिनट की एक कविता सुना देता हूँ। दरअसल क्या है साहब, जैसे जैसे हम विकसित होते गए वैसे वैसे हम बंटते चले गए। विकास की पूरी अवधारणा बंटवारे की अवधारणा पर केंद्रित है। हमने धरती बांटी, आसमान बांटा, ईश्वर को बांट लिया, परिवार बांट लिए, माँ बाप को बांट लिया, धर्म संप्रदाय बांट लिए, और जब बांटने को हमारे पास कुछ नहीं बचा तो सृष्टि का सबसे अविभाज्य शब्द था प्रेम, हमने उसे भी बांट लिया। ईश्वर के प्रति प्रेम तो भक्ति, पुत्री के प्रति प्रेम तो वात्सल्य, बहन के प्रति प्रेम तो स्नेह, प्रेमिका के प्रति प्रेम तो कामना, पत्नी के प्रति प्रेम तो वासना। लेकिन मैं सिद्ध करता हूं प्रेम अपने हर अर्थ में सिर्फ प्रेम होता है, उसका दूसरा कोई पर्यायवाची नहीं हो सकता। 1 मिनट की एक कविता पढ़ता हूं 10 पंक्तियों की। कविता के साथ साथ रेखा चित्र बनाना उसका जिसे जीवन में प्रेम किया हो, और अंतिम पंक्ति में आपके उस चित्र को दिव्यता के रंगों से भर दूंगा। एक प्रवाह में रचना आपके बीच पढ़ता हूं कि उससे नहीं मिलूं तो मन में बेचैनी सी रहती है। बस जिसे प्यार किया हो उसकी छवि सामने रख लीजिए। उससे नहीं मिलूं तो मन में बेचैनी सी रहती है, उसकी आंखों में एक पावन देवनदी सी बहती है, उसके गोरे नर्म गुलाबी पांव बहुत ही सुंदर हैं, उसकी बातें निश्चलता का ठहरा हुआ समंदर हैं, उसकी बोली मुझको सब वेदों से सच्ची लगती है, उसकी मीठी मीठी बातें कितनी अच्छी लगती हैं, वो अक्सर मेरे कंधे पर सिर रखकर सो जाती है। संभालना अगली पंक्ति, वो अक्सर मेरे कंधे पर सिर रखकर सो जाती है, वो जिससे 2 घड़ी बोल ले उसकी ही हो जाती है, वो जिससे 2 घड़ी बोल ले उसकी ही हो जाती है, मुझको उसके बालों को सहलाने में सुख मिलता है, उसकी कोमल बाहों में घिर आने में सुख मिलता है,
वो मेरी सूनी पलकों पर काजल बनकर लेटी है। पूरा कर रहा हूं आपका चित्र कि मुझको उसके बालों को सहलाने में सुख मिलता है, उसकी कोमल बाहों में घिर आने में सुख मिलता है। वो मेरी सूनी पलकों पर काजल बनकर लेटी है। वो फुलवारी सी लड़की मेरी छोटी सी बेटी है। उससे नहीं मिलूं तो मन में बेचैनी सी रहती है। उसकी आंखों में एक पावन देव नदी सी बहती है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।